आज़ाद परिंदे भी कहीं रुक कर कहीं ठहर कर अपना आशियाना बना लेते हैं, अपना एक छोटा सा घरौंदा। कहने को तो वो आसमान में स्वतंत्र हैं उड़ने के लिए, अपनी ऊंची उड़ान भरने के लिए, मगर शाम को लौटकर घर ही आते हैं। स्वतंत्रता इसी का नाम है। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है नितिन और आप मुझे सुन रहे हैं इस YouTube चैनल पर। और आज इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, वैसे तो काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है और मैं कुछ दिनों से सोच रहा था इस टॉपिक पर ज़रूर अपनी बात रखी जाए, ज़रूर कहा जाए, क्योंकि एक बड़ा ही मैं एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड ही कहूँगा जो इस समय भारत में भी पैर पसार रहा है काफ़ी तेज़ी से। और ये ट्रेंड है एक वर्ड का, जो वर्ड हो सकता है आपने ना सुना हो, इसको दूसरे शब्दों में आपने सुना होगा, इन चीज़ों को दूसरे तरह से इन बातों को सुना होगा। अंग्रेजी वर्ड आजकल एक फेमस हो रहा है, उससे रिलेटेड है, दूसरी भाषाओं से भी आप समझ जाएंगे। वर्ड है बॉडी काउंट। इसको कह सकते हैं मल्टीपल रिलेशनशिप्स, या पुरानी पिक्चरों में जैसे कहा जाता था ना, पति पत्नी और वो, तीसरा कौन। जब दो के रिश्ते में तीसरा एंटर होने लग जाए, और अब इससे आगे बड़ी आगे निकल गई है। अब सिर्फ तीसरा नहीं है, तुम नहीं, कोई और सही, कोई और नहीं, कोई और सही, कोई और नहीं थी तो कोई और सही। मतलब जैसे कहते हैं कि कहाँ रुकोगे, कहाँ थमोगे, कहीं तो रुक जाओ, कहीं तो थम जाओ। और ये एक बड़ा डेंजरस ट्रेंड है। अब मैं यहाँ कोई मॉरल साइंस टीचर की तरह नहीं बोलना चाहता कि क्या गलत क्या सही है। ये तो खुद इंसान को ही पता चल जाता है बहुत जल्दी कि किस चीज़ का क्या रिजल्ट आता है। जैसे कहते हैं ना कि एक होता है एक्शंस, एक होता है कॉन्सिक्वेंसेस। बहुत से लोग बोलते हैं क्या ये सही है क्या गलत है। भाई इस डिबेट में क्यों पढ़ना है। इंसान जैसे कहते हैं ना स्वतंत्र है, वो अपना निर्णय लेने के लिए। और हमारा देश भी भाई स्वतंत्र देश है, इंडिपेंडेंट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो फ्रीडम ऑफ रिलेशनशिप क्यों ना हो। सब लोग स्वतंत्र हैं अपना मन, अपना हिसाब से ज़िंदगी को जीने के लिए, लाइफ पार्टनर चूज़ करने के लिए। बहुत सारी थ्योरियाँ गढ़ी जा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें समझाई जा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, मगर इसमें सबसे ज़्यादा जो कंसर्न है ये है कि कहाँ रुकोगे, कहाँ तक रुकोगे। ये जो बॉडी काउंट का सिलसिला है कि भाई 2 3 4 5, कहते हैं जिसका एक से नहीं भरा उसका किसी से नहीं भर सकता। आप सुबह को जब खाना खाते हैं तो आपको लगता है ना भाई अब पेट भर गया, शाम को फिर भूख लग जाती है, दोपहर को फिर लग जाती है, अगले दिन फिर, मतलब इट्स ए कंटिन्यूस प्रोसेस। तो कुल मिला के इसी भूख की तरह से ही बहुत से लोगों ने रिश्तों को भी एक भूख की तरह से कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि वो पूरी तरह फिजिकल चीज़ों में इतना ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना वो, मैं उसको बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक नहीं ले जाना चाहता, कि अगर आप इंद्रिय सुख में इतना ज़्यादा आनंद में पड़ जाएंगे तो फिर कहाँ रुकोगे। एक से नहीं भरा तो 100 से भी नहीं भरेगा। ये तो नेवर एंडिंग लस्ट है, नेवर एंडिंग डिज़ायर है, ये तो कभी पूरी ही नहीं होगी। लेकिन फिर भी समाज तय करता है, मिलकर एक सिस्टम बनाने की कोशिश करता है कि मनुष्य की जो ज़रूरतें हैं, भूख प्यास नींद और प्रजनन, जो वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को लाना चाहता है, डीएनए को एक्सटेंड करना चाहता है, अपनी कुछ छाप छोड़ना चाहता है कि उसके बाद भी कोई इस धरती पे हो। जैसे कहते हैं ना हम दो हमारे दो, ये सिर्फ परिवार नियोजन वाली बात नहीं है, मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए, क्योंकि आप 2 लोग इस दुनिया में आए तो 2 को जरूर आप छोड़ के जाओ, तो प्लस माइनस कुछ नहीं हुआ। तो कहाँ रुकोगे। अब इसी में वो पति पत्नी वो और तरह तरह की चीज़ों में बहुत सारे मूवीज़ भी ऐसी बन रही हैं, बहुत सारी चीज़ें सीरियल्स के थ्रू भी पेश की जा रही हैं, और ऐसा विश्वास दिया जा रहा है कि भाई इसको नॉर्मल समझ लो। ये नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल ही है, क्योंकि एक जब तय की गई चीज़ें, मतलब मनुष्य और जानवर में यही तो फ़र्क था। सिविलाइजेशन में जब सभ्य हम समाज होता चला जाता है कि हर चीज़ को एक रेगुलेट किया जाता है, किस उम्र में क्या चीज़ होनी चाहिए, कब विद्या होनी चाहिए, कब हमारा गृहस्थ जीवन शुरू होना चाहिए, कब हम फिर संन्यास आश्रम की तरफ जाएंगे और कब वन की तरफ प्रस्थान में जाएंगे। हर एक का अलग अलग टाइम पीरियड है, अलग अलग दायित्व हैं। इसीलिए मैंने पहले ही जो लाइन में कहा वो बात थी कि स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में यही फ़र्क है। नहीं तो फिर फ़र्क क्या रह जाएगा इंसान और जानवर में। कि आप स्वतंत्र तो हैं,
लेकिन आप चूज़ कीजिए, चॉइस कीजिए। हाँ ठीक है, अगर वहाँ से बात नहीं बनी, पार्टनरशिप वॉज नॉट दैट मच ग्रेट, और लगा आपको गलत चॉइस हो गई, तो एक संबंध विच्छेद का भी ये प्रावधान रखा गया। हालांकि भारत व्यवस्था में पहले नहीं था, पर कानून ने ऐसी व्यवस्था दी है कि भाई संबंध विच्छेद करके आप दूसरा रिश्ता कायम कर लीजिए और फिर से एक जीने की शुरू कीजिए, उस मैरिड लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए जो गृहस्थ जीवन है उसको कोशिश करें। मगर बेस्ट है जो एक, जैसे कहते हैं ना, आपको अगर दुख मिलना है, परेशानी मिलनी है, कष्ट मिलना है, तो मिल के रहेगा। आप चाहे कितनी कोशिश कर लीजिए। अब मैं इसमें कोई ऐसा नहीं बोल रहा आप भाग्यवादी हो जाओ, नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि पहले रचा गया भाग्य, फिर रचा गया शरीर, ऐसा कहा जाता है। कि जैसे कुंडली में कहते हैं ना, आपकी कुंडली पहले बनती है और फिर आपका शरीर का सृजन होता है, फिर आप पैदा होते हैं। वो केतु वाला फॉर्मूला आता है, वो चीज़ें ऑलरेडी बांध दी जाती हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको, किन किन लोगों से आपका इंटरेक्शन होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या चीज़ें आपको सेटल करनी है ज़िंदगी में। तो अगर आपको दुख मिलना है, परेशानी मिलनी है, तो मिल के रहेगा। और दुख, अरे दुख की चिंता क्यों सताती है भाई, दुख तो अपना साथी है, सुख है आता जाता है, दुख तो हमेशा ही रहेगा। इसका नाम ही दुख्यालय रखा है। बहुत सारे आप बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, ज्ञानियों को सुनिए तो यही बताते हैं ना, ये तो दुखालय है, या तो दुख ही मिलेगा। पर इस दुख में भी ईश्वर ने ऐसे रास्ते छोड़े हैं कि मनुष्य सुख हो सकता है, खुशियाँ ढूंढ सकता है, उसी में खुश रहना है। छोटी छोटी चीज़ों में आप उन खुशियों को ढूंढिए, उनको रियलाइज कीजिए, उन मेमोरीज को, और बढ़िया लाइफ जिए। ये ही है मनुष्य जीवन का असली। आप ये सोचो कहीं और आप स्वर्ग ढूंढने जाएं, कुछ ये करें, तो आपको यहीं ढूंढना है। और अभी ये जो ट्रेंड चला है, ये बहुत ही अजीबोगरीब ट्रेंड है, ये मल्टीपल रिलेशनशिप और बॉडी काउंट। ये मतलब बॉडी काउंट, आई वॉन्ट टू विल लिव माई लाइफ, दिस इज़ माई लाइफ, माई चॉइस। मैं चाहे सेम जेंडर से करूं या दूसरे से रिलेशनशिप क्या करूं, मतलब मैं कुछ भी करूं। तो यही स्वतंत्रता और स्वच्छंदता, इन दोनों में बहुत महीन फर्क है। और ऐसे ही एक्शन और कॉन्सिक्वेंसेस वाली बात है। पहले स्वतंत्रता स्वच्छंदता हम समझिए कि भाई स्वतंत्र हैं, चूज़ कीजिए। आजकल भाई माँ बाप भी इतने समझदार हैं, अगर लव मैरिज भी करना चाहते हैं तो दे एक्सेप्ट कि भाई ठीक है, ओके, गो इन रिलेशनशिप। पर अब वो स्वच्छंदता में कन्वर्ट जब हो जाए कि भाई मैं तो और बहुत सारे रिलेशनशिप करूँगा, तो ठीक है, इफ़ यू, जैसे कहते हैं ना, आप फ्री हैं, कीजिए, पर देयर इज एक्शन, देयर इज ए कॉन्सिक्वेंसेज। तो आपको बहुत सारी जो तरह तरह की डिजीजेज होती हैं, परेशानियां होती हैं, उनके लिए भी तैयार रहना चाहिए। जो आपके रिलेशनशिप में जो झगड़े खड़े होंगे, जो बवंडर खड़ा होगा, जैसे कहते हैं ना कि भाई आसान है ना पानी में छप छप कर देना और नीचे मिट्टी उखाड़ देना, लेकिन जब वो गंदगी आएगी, वो जो परेशानी आएंगी, उसके लिए भी आपको तैयार होना पड़ेगा। यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। फिर वो स्पेशल वाले एक्ट के थ्रू कुछ लोगों को जैसे बहुत सारी ऐसी सजाएं भी भुगतनी पड़ जाती हैं जल्दबाजी में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो स्वच्छंदता में जो डिसीजन होते हैं, तो इनके बड़े ही नकारात्मक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, तो उनके लिए भी तैयार रहना चाहिए। फिर मत करो ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, वो मेरे साथ कैसा हो गया। भाई आपने डिसाइड किया था ना, द मोमेंट यू डिसाइडेड ना कि भाई वो एक्शन आप करने जा रहे हैं, या वैसा आपका ओरिएंटेशन हो रहा है, वैसा मन करने का, तो भाई यू शुड प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑल्सो। पहले बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति पुरुषों में बहुत ज़्यादा देखी जाती थी, क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पुरुष प्रधान समाज रहा है, देखा जाए तो अधिकतर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड। वो बहुत अलग है, कहा जाता है यहाँ नहीं वहाँ नहीं, लेकिन आप देखेंगे तो मैक्सिमम पुरुष प्रधान समाज ही रहा है। पर धीरे धीरे जैसे महिलाएं थोड़ा एजुकेट होती गई और थोड़ा सा उनको और स्तर उनका सुधरा, तो अब उनके अंदर भी, जैसे कहते हैं ना, वो, मैं यही कहूँगा, अब बुरा ना माने, महिला कीड़ा काट रहा है, या उनको ऐसा लग रहा है कि हम भी स्वतंत्र हैं, हम भी कुछ भी करेंगे। वाई एक तरह के ऐड बनते हैं ना, वो बहुत सटल मैसेज हैं, वो पता भी नहीं चलता हमें। वाई शुड बॉयज ऑलवेज हैव फन, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वो उस तरह की हरकत हो रही थी तो वो फन हो रहा था, तो अब हम भी करेंगे। ये बहुत खतरनाक है सोसाइटी के लिए, समाज के लिए। पुरुषों का क्या सही था? नहीं, वो भी गलत था, वो भी गलत था और ये भी गलत है। तो उसको भी गलत कहने का साहस दिखाइए और इसको भी गलत कहने का साहस दिखाइए। और दूसरा वाला, वो जैसे कहते हैं ना कि इसके मल्टीपल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। एक इवेंट होता है जिसके कुछ इंसिडेंट होंगे, एक परिवार हो सकता है टूट टाट जाए,
हड़कंप वहाँ मचे। लेकिन अगर जब दूसरा इंसिडेंट होगा, जब महिला उस तरफ जाएगी, तो कई परिवार ध्वस्त हो सकते हैं, कई परिवार। इसीलिए ये बहुत गलत और ख़तरनाक ट्रेंड है। अब अच्छा बुरा ये समाज अपने आप समझदार है। समाज की समस्याओं का हल समाज के पास ही है, हम कौन होते हैं। लेकिन एज ए सोशल ऑब्जर्वर, एज ए गाइड, मेंटर, जो भी कहें, जो मेरे पास ऐसे कंसल्टेशन के लिए बात आती है, तो ये मल्टीपल रिलेशनशिप में ये इशू खड़े होंगे। इसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। ये चाहे कोर्ट केसेस से रिलेटेड हो, चाहे डिवोर्स से रिलेटेड हो, चाहे आपसी झगड़े हों, मनमुटाव हों परिवार में, या फिर खून खंजर हों, बहुत बड़े लेवल के लड़ाई झगड़े हों, ये सब इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो इन सब के लिए भी तैयार रहें। अवैध संबंधों का वो नाम ही उसमें अवैध है ना, इलीगल है। लव इज साइकोलॉजिकल, सेक्स इज नेचुरल एंड मैरिज इज सोशल। इन तीनों का मिश्रण है ये रिलेशनशिप, तब जाके ये स्टेबिलिटी आती है इसमें। खराब आपस में रिश्ते सॉल्व करने की बजाय लोग कहीं और खुशियां ढूंढने लग जाते हैं, कहीं और जाके अपने आप को जो गैप हो रहा है आपके इमोशनल लेवल पे, उसको भरने की कोशिश करते हैं थ्रू अनदर फॉर्म, फिजिकल फॉर्म में, जिसके बाद में ये समस्याएं और परेशानियां खड़ी होती हैं। और बात भी नहीं करना चाहते। जैसे कहते हैं ना कि भाई बात करो तो शायद बात करने से बात बन जाए। उनसे मत नहीं बात करनी है आपकी, तो भाई किसी मेंटर से करो, किसी काउंसलर से करो, किसी एस्ट्रोलॉजर से करो, जो शायद आपके ज़िंदगी में पैटर्न देख ले कि ये इस तरह के इश्यूज बन सकते हैं, इनसे आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं कि अगर वो उनके मल्टीपल रिलेशनशिप का कॉम्बिनेशन होते हैं एस्ट्रोलॉजिकली मैं अगर कहूँ, लेकिन अगर वो एक दूसरे के प्रति कमिटेड हो जाएं तो ज़बरदस्त रिजल्ट मिलता है उनको। मतलब ज़बरदस्त लग्जरीज मिलती है, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को, बॉन्ड को पक्का कर लिया। जैसे कहें ना, दो दुश्मन पक्के यार बन गए। अब क्या होगा? अब तो कमाल होगा ना, अब तो कमाल होगा ज़बरदस्त। नहीं तो धोखा होगा, नहीं तो चीटिंग होगी। तो ये उसमें बहुत समझने की बात है। अब बॉडी काउंट में जैसे कि एक चक्कर आ जाता है कि अब ये मल्टीपल रिलेशनशिप्स की तरफ जब लोग भाग रहे हैं, और स्पेशली मैं सचेत करना चाहता हूँ अपनी जो बहनों को कि इस तरफ आपके लिए ख़तरा ज़्यादा है। क्योंकि ये जो ट्रेंड है ना, अधिकतर पुरुष, बिल्कुल मैं अधिकतर हूँ, मैं खुद पुरुष हूँ, मैं बता रहा हूँ, अधिकतर पुरुष अगर चाहें या चाहते होंगे कि मैक्सिमम लोगों को ना वो कैरेक्टरलेस बना दें। अधिकतर पुरुषों की ऐसी गंदी मानसिकता है। क्या मैं उनको डिफेम कर रहा हूँ? नहीं, उनका साइकोलॉजिकली उन्होंने देखा है ना पुरुष प्रधान समाज में, तो एक छुपी हुई जो क्या है ना, एक गलत डिज़ायर, वो बहुत सारे पुरुषों को, सबको नहीं बता रहा हूँ 100%, पर काफ़ी लार्ज परसेंटेज जो इसमें है, तो उसको सभ्यता ही कंट्रोल कर सकती है, उसको डिसिप्लिन कंट्रोल कर सकता है, उसको संयम कंट्रोल कर सकता है, उसको विश्वास कंट्रोल कर सकता है, उसको एक दूसरे के प्रति कमिटमेंट जो लिया जाता है। हमारे यहाँ तो जैसे ब्रह्म विवाह किया जाता है, इसलिए मंत्रोच्चारण करके, तो वहाँ पर उसकी सेंसिटिविटी, उसकी जो पवित्रता को कायम करने की कस्में खाई जाती हैं, जो वचन लिए जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो अधिकतर पुरुष अगर चाहेंगे कि सभी महिलाओं को चरित्रहीन बना, तो मतलब मैक्सिमम, जैसे कहते हैं, अपनी माता और अपनी पत्नी और बहन को छोड़कर अब वो चाहे तो बहुत सारी महिलाओं को करप्ट कर दे। सेम चीज़ उसकी तरफ भी तो वापस आएगी। उसको ये भी तो, बस वो सोचता नहीं है ना, उस एंगल सोच नहीं रहा। वो सोच रहा मेरा घर सब बिल्कुल पाक साफ है, बढ़िया बढ़िया रहे, बाकी सारी दुनिया को मैं करप्ट कर दूं। इसी वजह से ये सारा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ये जो थोड़ा सा और अश्लील बाजार, आप देखेंगे कि भारत, क्या मतलब ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, जो कुछ कंट्रीज़ हैं, 80% वाहियात मूवियाँ यहाँ पे देखी जाती हैं। 80% पूरे दुनिया की जो मूवीज़ का जो बाज़ार है, वो 80% से ज़्यादा भारतीय सब कॉन्टिनेंट में देखा जाता है। तो इसका मतलब यहाँ के लेवल में कितनी गड़बड़ झाला चल रहा है, या ऑलरेडी इम्प्लांट किया जा रहा है कि आप इस तरफ आइए, आप अपनी सभ्यता को भूल जाइए, करप्ट हो जाइए। ऑलरेडी यहाँ से तो करप्ट कर ही रहे हैं, अब उसको फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश है। और महिलाओं के लिए, स्पेशली महिलाएं के लिए मैं इसलिए चेतावनी दे रहा हूँ कि वो
ट्रैप हो जाएंगी इस स्वच्छंदता के चक्कर में, स्वतंत्रता की आड़ में वो स्वच्छंदता में आएंगी और वो ट्रैप हो जाएंगी। क्योंकि जैसे वो कहते हैं ना कि, हालांकि इसका उस बात से इतना रिलेवेंस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि अगर कोई चीज़ अगर जिस तरह समझाई जाए ना, बड़ा अच्छा से हमें समझ में आती है। जैसे जो श्रद्धेय पांचाली जी हैं, उन्होंने वरदान मांगे थे कि उनको धर्म में श्रेष्ठ व्यक्ति चाहिए, शक्ति में बलशाली चाहिए, सबसे बड़ा योद्धा हो जिसको कोई पराजित न कर सके, सबसे सुंदर हो और सबसे ज्ञानी भी हो, जो ज्योतिष के बारे में शायद जी। तो मतलब पांचों का संगम उन्हें प्राप्त हुआ, तभी वो पांचाली कहलाई। तो मतलब आपकी ख्वाहिशें अगर आप इतनी ज़्यादा बड़ी लिस्ट कर लेंगे कि भाई वो हैंडसम भी हो, गुड लुकिंग भी हो, पैसे वाला भी हो, समझदार भी हो, मेरे से कमिटेड भी रहे और मुझे घुमाए फिराए भी, बहुत लविंग केयरिंग भी हो, फिर माचो भी हो, डेयरिंग भी हो, मतलब जैसे ना आपने सारे टिक लगा दिए, अगर 10 में से सारे टिक, और आपको अगर ये पता हो कि 3 या 4 ही टिक होने चाहिए थे, लेकिन आपको तो ऐसा चाहिए 10 के 10 चाहिए, तो वो एक में तो मिलेंगे नहीं। इसीलिए ये कन्फ्यूज़न खड़ा हो जाता है, फिर आपको वो दूसरा अच्छा लगने लग जाता है। ऐसी पुरुषों की बात है। अगर उसको यार ब्यूटीफुल भी होनी चाहिए, वो वर्किंग भी होनी चाहिए, वो समझदार भी होनी चाहिए, वो सारे परिवार का ख्याल रखने वाली होनी चाहिए, मतलब आपकी जो फरमाइशी प्रोग्राम है इतने ज़्यादा हो जाएंगे तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगी लाइफ में। तो कुछ चीज़ें बड़ा आसान है दिखाना, जैसे कि जिम विम डोले शोले दिखाना, क्योंकि नॉलेज केयरिंग ये तो बाद में पता लगेगा जब इंटरेक्ट करते हैं। तो पहली चीज़ इंप्रेशन क्या आती है, डोले शोले दिखाना। इसलिए जिम विम में जो ये थोड़ा मसल असल बन के दिखाते हैं और ये वन इनकी तरफ थोड़ा सा जल्दी आकर्षित हो जाती हैं। इसीलिए पुरुष ज़्यादा, बहुत सारे लोग ज़्यादा इनमें जाते हैं जिम विम में, और अपने आप को थोड़ा सा माचो लुक डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप बॉडी काउंट बढ़ा लेंगे तो आपकी खोपड़ी हिल जाएगी, चाहे वो पुरुष हैं चाहे स्त्री हैं, क्योंकि किसी की कोई चीज़ पसंद आएगी, किसी की कोई चीज़ पसंद आएगी। और अगर आपके मल्टीपल रिलेशनशिप शादी से पहले ही हो गए तो बाप रे बाप, फिर वो शादी के बाद क्या होगा, क्योंकि देन योर माइंड विल स्टार्ट डूइंग कंपेयरिंग कि ये उससे बुरा है, ये उससे अच्छा है, उसकी बात ये अच्छी थी। और इतने हार्मोनल चेंजेस होते हैं स्पेशली महिलाओं के शरीर में, वैसे तो दोनों के में होते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा महिलाओं के शरीर में, क्योंकि उसको आगे संतति भी करनी है, संतान भी उत्पन्न करनी है, तो हार्मोनल इतने चेंजेस होते हैं। तो अगर वो इमोशनली डिस्टर्ब हो गई तो समझ लो पूरा जिंदगी का उसका जो पेज है ना वो सब हिल गया, सब गड़बड़ा गया। तो भाई अगर कुछ ऐसा है रिलेशनशिप, आप मिलना जुलना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, एक अप टू दैट लेवल दैट्स ओके, आप मिल रहे हो, बातें कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट, लेकिन जैसे ही आप उस स्तर तक जा रहे हैं जहाँ फिजिकल रिलेशनशिप की बात आ रही है, तो दैट इज द पॉइंट टू स्टॉप। एक सिस्टम बना है, शादी का सिस्टम है, यस मैरिज है, उसके बाद आपकी नहीं बन रही, किसी कारण से डिवोर्स हो गया, दैट इज़ अ डिफरेंट इशू कि भाई उसको वहाँ पे सॉल्व किया जाए। लेकिन अगर आप ये सोचो ट्रायल पीरियड कि भाई ये देख लें, पहले जान लें, समझ लें, तो मतलब ये समझ लो कि आप के साथ खेल हो रहा है। आपको लग रहा होगा, स्पेशली महिलाओं को चेता रहा हूँ, आपको लगेगा कि यू आर ऑल्सो बिकमिंग वेरी फ्री माइंड सेट, फ्रीडम वाले हो रहे हैं, लेकिन इसमें आप ही के साथ शोषण होगा ज़्यादा। अगर 100 केस उठाएंगे तो 80% से ज़्यादा इमोशनल जो हिलेगी ना आपकी स्थिति, वो आपकी हिलेगी। और ये एक बना है ना ऑलरेडी, देयर इज अ सिस्टम, एक उम्र के बाद है ये चीज़। अब चक्कर क्या ना, हम वो वेस्टर्न के चक्कर में जाके ना उनके वो जो चीज़ें उनकी अच्छी लगती हैं उनको बिना सोचे समझे अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। और उसमें इल्यूमिनाटी ग्रुप, जो पूरा मीडिया ग्रुप है, एंटरटेनमेंट ग्रुप है, जिनके ऑलरेडी इस तरह के रिलेशंस बने होते हैं, वो जानबूझ के इस तरह के सीरियलों का निर्माण करते हैं, इस तरह की मूवीज़ का निर्माण करते हैं, इस तरह का कंसेप्ट कि भाई ये जो रिलेशंस हैं इनको एक्सेप्टेंस मिल जाए, क्योंकि फिर ऐसा लगेगा ना कि हाँ ये तो नॉर्मल है ना, धीरे धीरे वो चीज़ नॉर्मल लगने लगेगी। जैसे किसी फैशन को दिखाना हो तो आप बड़ी बड़े हीरोइंस को आप वो पहना दीजिए कपड़े और तुरंत वहाँ जाके बोलेंगे मुझे वो दीपिका पादुकोण वाला
ये वाला चाहिए ड्रेस, ईयररिंग्स, क्योंकि प्रभाव कर रही है ना, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री बहुत ज़बरदस्त तरह से प्रभाव करता है। तो ये काफ़ी मतलब आपको मैं एक वार्निंग काइंड, मतलब ये समझ लो कि प्री वार्निंग है, जो इसमें रिलेशनशिप्स में डिफरेंट चले गए हैं और जो पोस्ट मैरिज हैं उस अगर वो उसमें चले गए हैं तो भाई आप इमीडिएटली बंद कीजिए उसको। ये धीरे धीरे निकलना कुछ नहीं होता, एडिक्शन से निकलना धीरे धीरे नहीं होता, इट इज़ जस्ट यू हैव टू लिव इट। जैसे वो एक मूवी नहीं आई थी, नो मीन्स नो, आपको नो कहना पड़ेगा, नहीं तो सामने वाला तो शोषण करने के लिए तैयार ही है आपको लग रहा है कि यू आर एंजॉइंग समथिंग, आप एंजॉय नहीं कर रहे हो। और इमोशनल सपोर्ट के चक्कर में दूसरे का कंधा लेना बंद करें, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो। आपके लिए जो अपना है वही अपना है, उससे निभाएं। अ नॉन डेवल इज बेटर वन, जो जिसको जैसे वो एक मजाक में भी कहते हैं ना, जिसको ठोक ठाक के ठीक ठाक किया है, अब इसको कैसे छोड़ दूं, तो उसको आप निभाइए। वो यही तो हिंदू धर्म में एक बड़ा ज़बरदस्त कंसेप्ट है कि सुधरेगा कैसे नहीं, तुझे सुधार के मानूंगी मैं। तो सेम सिमिलरली अगर यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है तो भाई उसमें देखो, अगर डोमेस्टिक वायलेंस तक स्थिति जा रही है तब तो बिल्कुल ही, इसलिए कहते हैं ना डोमेस्टिक, जब भी कहीं मेरे पास जैसे कंसल्टेशन काउंसलिंग के लिए बात आती है तो दो ही क्वेश्चन होती हैं, अगर डोमेस्टिक वायलेंस है, दूसरा बहुत ज़्यादा चरित्रहीनता है, तो भैया माफ़ करो। बाकी तो जैसे कहते हैं वो निभाया जा सकता है और रिश्ते को हमेशा बचाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने वाला कैसा होगा। दूसरा नंबर 2, नंबर 3, और ये जो बॉडी काउंट का जो कल्चर चला है, प्लीज़ प्लीज़ इससे बिवेयर रहिए। दिस इज़ अ वेरी सीरियस डेंजरस कंसर्न एज ए सोशल ऑब्जर्वर। मैं बता रहा हूँ, इसमें इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं बहुत बहुत बकवास हैं, बहुत ही मतलब, एंड इफ़ यू आर रेडी एंड इट्स योर लाइफ, इट्स योर डिसीजंस, इट्स योर ट्रबल, then why you are then crying foul, why you are crying please save me, why you are crying that इसमें से भंवर से मुझे निकालो। अब जो आदमी जैसे कहते हैं ना वो गड्ढे में खुद ही गिरना चाहता है, उसको कोई कैसे निकालेगा? गड्ढे में से उसे निकाला जा सकता है जो गलती से पैर फिसल गया उसका और फंसा हुआ है कि भाई मुझे बाहर निकालो। लेकिन कोई आदमी जानबूझ के स्वतंत्रता के नाम पे स्वच्छंदता का सहारा लेना चाहता है, वो लिबर्टी के नाम पे, मतलब फ्रीडम के नाम पे लिबर्टी करना चाहता है, और फिर बोलता है देखो मम्मा मैं गंदा हो गया, मुझे सही करो, साफ़ करो, तो ये उसका कुछ नहीं हो सकता। फिर भी इफ़ यू नीड सम कंसल्टेशन, जैसे वो कहते हैं ना भाई बात करनी है तो बात करने से ही बात बन जाएगी, बात कीजिए। आपके अगर एस्ट्रो चार्ट में ऐसा कुछ है तो उसके लिए आप अगर संपर्क करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में, चैनल डिस्क्रिप्शन में भी है, आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो भाई जो रिश्ता है उसको निभाइए, एक दूसरे से कमिटमेंट कीजिए, क्योंकि एक इसमें बड़ी अच्छी लाइन याद आ गई कि जो अपने लाइफ पार्टनर को, स्पेशली महिलाओं के विषय में बोला जाता है कि आप महिला को जो देंगे वो उसका 10 गुना करके आपको लौटाएगी। आप जो भी उनको देंगे, आप जब उनको सीड देते हैं, बीज देते हैं, तो एक संतान के रूप में आपको वो प्रोवाइड करती है। आपको कुछ घर में आप उसे ज़मीन वगैरह देते हैं तो उसको घर बना देती है वो, उस मकान को। ऐसे ही आप अगर उसे कलेश देंगे ना तो वही कलेश कर देगी आपकी ज़िंदगी में, 10 गुना कलेश। तो अब आप रेडी रहिए, मतलब वाट एवर यू विल गिव इट विल मल्टीप्लाई 10 टाइम्स एंड इट विल कम बैक टू यू। तो ठीक है, निभाइए दोनों तरफ। महिलाओं को बोल रहा हूँ थोड़ा सा सचेत रहिए, इन सब ट्रैप में मत आइए। ये जो इल्यूमिनाटी ग्रुप जो तरह तरह के मूवीज़, सीरियल्स और कंसेप्ट के द्वारा कि वाई शुड बॉयज ऑलवेज हैव फन, लेट मी ऑल्सो, लेट्स गर्ल ऑल्सो एन्जॉय, मीन्स यू आर इन्वाइटिंग ट्रबल, एंड इफ़ यू आर रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज, इट्स अप टू यू। आशा करता हूँ ये बात समझ में आई होगी आपको। काफ़ी आराम से, धैर्यता से मैंने समझाने की कोशिश की है इस विषय पे। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्ट होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पर, चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।